नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान एग्जामो यूट्यूब चैनल पे मैं विक्रम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा है निर्धनता और बेरोजगारी। इसके अंदर हमारी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज इस टॉपिक पे हमारी दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे और इस क्लास में आपको लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको पता होगा कि आगामी आने वाले एग्ज़ाम के अंदर ये निर्धनता और बेरोजगारी से आपको वीडियो के अंदर कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक और अपने 500 क्वेश्चनों को सही कर लें। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गरीबी निवारण का उपाय है। निम्न में से जो कौन सा है वो गरीबी निवारण का उपाय है, तो आपको बताना है सरकार की तो दृढ़ इच्छा शक्ति। देखो, सबसे पहला पॉइंट आपके पास में सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरा है सामाजिक चेतना, तीसरा है प्रशासनिक सुधार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो तीनों ही कथन सही है, यानी कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से, प्रशासनिक सुधार से और सामाजिक चेतना से, इन तीनों ही पॉइंट से हम गरीबी का निवारण कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन गरीबी के आंकलन से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले देखो, डांडेकर है, मिन्हास है और लक्कड़वाला है, लेकिन जे.के. मेहता है, ये आपके गरीबी के आंकलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस समूह ने निर्धनता के अनुमान लगाए थे। तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दांडेकर। कौन? दांडेकर और रथ। प्रोफेसर दांडेकर व रथ समूह ने 1960 और 1961 में गरीबी के अनुमान लगाए थे। उनके अनुसार 1960 और 1961 में गरीबी थी वो 17.7% थी। कितनी थी? 17.7। और वर्तमान में राजस्थान में 22.8% गरीबी मौजूद है। राइट। ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी 13.5 थी, जबकि नगरीय क्षेत्र की गरीबी 4.2 थी। ठीक है। यहाँ से देखा, इससे पूर्व बी.एस. मिन्हास, मोंटेग, अहुलुवालिया ने व्यक्तिगत रूप से 1956 और 1957 में गरीबी का अनुमान लगाया था। बी.एस. मिन्हास के अनुसार 1956-57 में गरीबी जो थी 21.5 थी और मोंटेग अहुलुवालिया के अनुसार है वो गरीबी 18.1 थी। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से दिया गया है कि विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार 2011 और 2012 की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्रतिदिन कितने डॉलर से कम जीवन निर्वाह करने वाले को निर्धन माना जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1.90। 1.90 डॉलर से अगर कम कोई व्यक्ति कमाता है तो उसको हम निर्धन मानेंगे। क्या मानेंगे? निर्धन मानेंगे। और जो इसकी निर्धनता रेखा है वो आपकी है 1.94 डॉलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ से कि सरकार के द्वारा कोरोना संकट में गरीबों की सहायता के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं। इसका पहला पॉइंट आपके पास में है कि NFSA के तहत कवर होने वाले परिवारों को निःशुल्क गेहूं देने का प्रावधान किया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका दिया हुआ है यहाँ से मुख्यमंत्री भोजन योजना की शुरुआत, जिसमें गरीबों को रोज़मर्रा के भोजन की व्यवस्था की गई। ये भी सही था। बीपीएल परिवारों को कुल 3500 रुपये, इसमें देखो 2500 रुपये अलग थे और फिर जब सेकंड वेव आई थी तब 1000 रुपये और बढ़ा दिए थे। तो कुल मिला के आपको 3500 रुपये कर दिए थे। 3500 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई थी। तो उपरोक्त सभी सही है, यानी कि तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि केंद्र सरकार के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में जमा राशि का कितने प्रतिशत हिस्सा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। तो ये दे दी थी आपकी 30%। कितने परसेंट? 30%। इस पर राजस्थान सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कौन सी जो योजना की शुरुआत की थी। तो ये आपकी हो जाएगी इंदिरा रसोई योजना। आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो इंदिरा रसोई योजना में आपको फ्री में
इसमें फ्री में मुफ्त में खाना मिलता था, जबकि 8 रुपये उसकी पर थाली की कॉस्ट आती है। अगला देखेंगे यहाँ से थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने 22 जून 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की घोषणा की थी और 20 अगस्त 2020 को इसका प्रारंभ हो चुका था। याद रखेंगे कि 22 जून 2020 को इन्होंने इंदिरा रसोई की घोषणा की थी और 20 अगस्त 2020 को ये प्रारंभ हो चुकी थी। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद लोगों को दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर यानी 8 रुपये पर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन कोरोना के समय ये पूरा मुफ्त था। राज्य सरकार ने इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार इसमें प्रति थाली 12 रुपये का अनुदान देगी। देखो, कुल 20 रुपये प्रति थाली के 8 रुपये आपसे लेगी और 12 रुपये सरकार आपको इस थाली के अंदर देगी। ठीक है, अब देखना यहाँ से हुआ क्या कि प्रदेश के सभी 213 यानी कि 213 नगर निकायों में से कुल 358 रसोई का संचालन किया जाएगा। भोजन में प्रति थाली मेन्यू 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार की व्यवस्था की गई थी। अब चलते हैं आगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की घोषणा कब की गई थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की घोषणा कब की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 20 जून 2020 को। कोरोना महामारी के कारण घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर एक ग्रामीण लोक का निर्माण योजना गरीब कल्याण योजना अभियान शुरू किया और इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब की थी, 18 जून 2020 को की थी। इस योजना का आगाज 20 जून 2020 को किया गया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की अवधि कितनी है, तो ये आपकी है 125 दिन की। कितने दिन की है? 125 दिन की है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये आपका हो जाएगा खगड़िया, बिहार से। कहाँ से हुआ था? खगड़िया, बिहार से इसका प्रारंभ हुआ था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का। अगला आपका क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभियान का आगाज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड तेलीहार गांव से किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में संचालित होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 राज्यों में। अभी 6 राज्य कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। 6 राज्य आपके पास में हैं। सबसे पहले है राजस्थान, फिर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन राज्यों के 116 गाँवों में ये अभियान संचालित हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला आपका जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखो यहाँ से इस अभियान के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात है यहाँ से कि इसमें 125 दिनों में पूरे किए जा सकने वाले 25 कार्य चिन्हित किए गए हैं। इसमें श्रमिकों को अपने कौशल के आधार पर उनके घरों के आसपास ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि ये तीनों कथन क्या है, सही है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से, हाँ ये भी याद रखना कि प्रत्येक जिले में कम से कम 25,000 श्रमिकों को काम देने का अभियान था, है ना। ये भी याद आप रखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से कि राजस्थान में विद्यमान बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, तो सबसे प्रमुख कारण है कि श्रम शक्ति में कोई वृद्धि के अनुपात में रोजगार सृजन नहीं हुआ है। जैसे कि श्रम शक्ति वृद्धि हुई है लेकिन उसके बराबर रोजगार सृजन नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि IRDP, NREP, TRYSEM और RLAGP जैसी रोजगार सृजक योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य में किस आयु वर्ग के पुरुष और स्त्री सबसे अधिक संख्या में बेरोजगार हैं, तो ये आपके हैं 15 से लेकर 29 तक। 15 से लेकर 29 तक की जो आयु वर्ग की स्त्री और पुरुष हैं वो सभी क्या है, बेरोजगारों की श्रेणी में ज़्यादा है, संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है।
अगला क्वेश्चन आपके है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा कब की गई थी। अभी हमने पढ़ा था कि इसकी घोषणा 26 मार्च 2021 को की गई थी। 26 मार्च 2020 को की थी। और किसने की थी? वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण ने की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के भाग कौन से हैं। देखो यहाँ से सबसे पहला भाग है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना, एक बात। दूसरी बात है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तीसरी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीनों अप्रैल से जून 2020 में सिलेंडर क्या दिया जाएगा? मुफ्त दिया जाएगा। तो ये तीनों भाग इसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर ये तीनों भाग आते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके पास में है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल और दाल। 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो दाल। ठीक है, ये आपको बताना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ गरीबों को मिलेगा, कहाँ मिलेगा? देखो, गरीबों को मिलेगा नवंबर 2020 तक मिलेगा। कब तक मिलेगा? नवंबर 2020 तक मिलेगा। ये उस समय की बात है जब कोरोना चल रहा था। ठीक है, प्रारंभ में ये योजना अप्रैल से जून 2020 तक संचालित थी। इसकी अवधि नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई थी। ठीक है, अब तो ये बंद हो गई। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 3 माह अप्रैल, मई और जून तक हर सप्ताह कितने रुपए अनुदान दिए जाएंगे? तो ये आपको जाएंगे 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा के तहत मजदूरी को बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिदिन कर दिए गए हैं? तो ये आपके कर दिए गए हैं 202 रुपये। कितने कर दिए गए हैं? 202 रुपये। याद रखेंगे 202 रुपये नरेगा की मजदूरी अभी हो गई है। अगला आपका है कि वन नेशन वन कार्ड की शुरुआत, वन नेशन वन कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई है 1 जनवरी 2020 से। 1 जनवरी 2020, राइट। तो उसको याद रखेंगे कि वन नेशन वन कार्ड की जो शुरुआत है, योजना की शुरुआत, वो 1 जनवरी 2020 से शुरू की गई है। यहाँ से देखेंगे 1 जनवरी 2020 से 12 राज्यों में ये योजना लागू हो गई थी। 5 मई 2020 को ये योजना 5 और राज्यों में लागू हो चुकी थी। ठीक है, ओके, तो इसको आप याद रख लेंगे। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। चलते हैं आगे क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, गरीब विधवा या फिर गरीब दिव्यांगों को कितनी अनुग्रह राशि प्रदान की गई थी? तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, यानी 1000 रुपये। कितनी? 1000 रुपये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देय लाभ क्या होगा? अब देखो इसके अंदर लाभ क्या हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ से क्या लाभ होगा। सबसे पहले हो जाएगा कि स्वयं सहायता समूहों को जमानत मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20 लाख कर दी है। राज्य सरकार जिला खनिज कृषि के तहत उपलब्ध धनराशि उपयोग में ले सकती है। तीसरी बात है 100 से कम है यहाँ से। ठीक है, 100 से कम कामगार वाले प्रतिष्ठानों में प्रति माह 15,000 रुपये से कम मासिक प्राथमिक पाने वाले के लिए पीएफ खाते यानी प्रधानमंत्री फंड ना में 3 महीनों की अप्रैल से मई और जून तक के दौरान 24% भुगतान कौन करेगी? सरकार करेगी। तो यानी ये चारों ही क्या है? सही है। अगला आपके पास में है कि भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत ऐसे प्रवासियों जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं हैं को कितने किलो गेहूँ और प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिए जाने की प्रावधान किया गया? तो ये आपका हो जाएगा 5 किलो गेहूँ और 1 किलो दाल। 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल और 1 किलो आपको मिल जाएगी दाल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार कार्ड कब लॉन्च किया गया था? राजस्थान जन आधार कार्ड, ठीक है, ये आपका 18 दिसंबर 2019 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रख लेना। ठीक है, 18 दिसंबर और 2019 को याद रखेंगे। 18 दिसंबर 2019 को याद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड कब से लागू हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा
1 अप्रैल 2020 को। तो देखो इसके लिए जो इसकी जन आधार कार्ड है ये 18 लॉन्च हुआ था 18 दिसंबर 2019 से, और 1 अप्रैल 2020 से ही ये कार्ड है वो लागू हो गया था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि इसके तहत प्रत्येक परिवार को 10 अंक का एक यूनिक परिवार पहचान संख्या जन आधार कार्ड दिया जाएगा। परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिलाओं को मुखिया बनाया जाएगा। महिला अगर नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष को मुखिया बनाया जाएगा। राशन कार्ड या फिर आयुष्मान कार्ड की जगह बहुउद्देशीय कार्ड ही काम आएगा। राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं को दी जाने वाली राशि इसी कार्ड से मुखिया बैंक में जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से है कि राजस्थान जन आधार कार्ड योजना के बेहतर संचालन के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन की मंजूरी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 17 दिसंबर 2019 को। देखना 18 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और 17 दिसंबर को इसके लिए जो प्राधिकार है, ठीक है, उसके गठन की मंजूरी दे दी गई थी। राइट, याद रखेंगे। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भारत को कोविड-19 के सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम के तहत गरीबों की सुरक्षा हेतु विश्व बैंक से कितनी राशि सहायता प्रदान हुई है या प्राप्त होगी? तो ये आपकी हो जाएगी $1 अरब। वर्ल्ड बैंक से $1 अरब है वो भारत को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना कब लॉन्च हुई थी? पीएम स्वनिधि योजना है वो कब लॉन्च हुई थी? तो ये आपकी हो जाएगी 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को। अब देखते हैं यहाँ से कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके तहत घोषित इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए सस्ता कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया कराना है। 29 जून 2020 को पीएम स्वनिधि पोर्टल के बीटा संस्करण की शुरुआत की गई और इस पोर्टल ने 2 जुलाई 2020 से स्ट्रीट वेंडरों से ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन स्वीकार करने के शुरू कर दिए थे। इसका मोबाइल ऐप 17 जुलाई 2020 को जारी किया गया था और इस योजना में वेंडर 10,000 रुपये तक के वर्किंग कैपिटल लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को कितनी राशि रुपए तक कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाई जाएगी? तभी हमने पढ़ा था कितने, 10,000 रुपये। ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ से देखेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो ये आपकी है सिडबी। कौन है? पीएम स्वनिधि योजना है, इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो आपकी कौन है? सिडबी है। सिडबी को कार्यान्वयन एजेंसी बनाने हेतु 19 जून 2020 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और सिडबी के मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके पास में दिया गया है कि राजस्थान राज्य के निवासियों को घर के नज़दीक रोजगार देने के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपेक्षित योग्य कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राजकोष पोर्टल व ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया था। तो ये किया गया था 5 जून 2020 को। राजकोषल पोर्टल सेवा प्रदाता और सेवाग्राही हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन, चौपाल राजीविका स्टोर और गांधी ज्ञान केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? तो यह हो जाएगा 11 सितंबर 2019 को। 11 सितंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन आपके पास में है महात्मा गांधी नरेगा वार्षिक पुरस्कार 2019 के तहत राजस्थान को देश में कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो आपको जाएंगे यहाँ से 11। देश में सर्वश्रेष्ठ RCT का पुरस्कार किया गया है, तो ये आपको किया गया जोधपुर RCT को। किसको? जोधपुर RCT को। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य स्तर पर पूर्ण किए गए आवासों के लिए देश में प्रथम स्थान किसका है? तो ये आपका राजस्थान का ही है। ठीक है, राजकोष पोर्टल पर राजबोट की सुविधा कब से प्रारंभ कर दी गई है? तो ये कर दी गई 23 जून 2020 से। 23 जून 2020 से। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि राजकोष पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीयन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से राजबोट की सुविधा 23 जून 2020 से प्रारंभ कर दी गई है।
अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से कि राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 नवंबर 2019 को। 7 नवंबर 2019 को इस योजना के तहत पात्रता हेतु अभ्यर्थी की आयु 17 से 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके पास में है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगार युवकों को प्रति माह कितनी राशि देय होगी? तो ये आपकी जाएगी, युवकों को 3,000 और युवतियों को, महिलाओं को 3,500 रुपये देय होंगे। और अब इसके अंदर चेंज कर दिया गया, अब आप कहेंगे 4,000 रुपये सबको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी नई स्कीम निकाल दी गई है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के आवश्यक प्रावधान क्या थे? देखो, आवश्यक प्रावधान आपके पास में ये सारे ही प्रावधान हैं वैसे, ठीक है, तो इनको बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात होनी चाहिए कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के 30 वर्ष तक के, ST/SC के लिए 35 वर्ष तक की आयु अधिकतम होनी चाहिए। अधिकतम 2 वर्षों के लिए भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी राज्य के किसी विश्वविद्यालय में स्नातक व्यक्ति को मिलेगा। एक परिवार से अधिकतम 2 सदस्यों को ये भत्ता मिल सकता है। एक बेरोजगार को अधिकतम 2 वर्ष तक या फिर स्वयं का रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, ये भत्ता मिलेगा। 2 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों को ही ये योजना पात्र होंगे। जिनकी आय 2 लाख रुपए है उन्हीं को ये भत्ता मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन है यहाँ की युवाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री युवा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 9 नवंबर 2016 को। ये आपकी बनती है PMKYC, है ना, वो है PM वाली, है ना, कि प्रधानमंत्री युवा योजना की आपकी 9 नवंबर 2016 से स्टार्ट की गई थी, इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री युवा योजना के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए। इसके लिए आवेदक की पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 8वीं पास होना चाहिए और उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष में निवासरत होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इसके थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका है कि जिनेवा में स्थित द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी 82 देशों के सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो यह आपका है डेनमार्क, और भारत है वो इसमें कौन से स्थान पे है? 76वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? 76वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन यहाँ से कि 13 मई 2018 को लॉन्च की गई सुंदर सिंह भंडारी EBC स्वरोजगार योजना के तहत देय लाभ क्या होगा? ठीक है, तो 15,000 का ऋण सहायता नहीं, इसमें आपका हो जाएगा 50,000 रुपये तक की ऋण सहायता आपको दी जाएगी। इसमें इसके अंदर 50,000 रुपये ऋण सहायता दी जाएगी, जो कि 4% की ब्याज पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि SC/ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के पर 50,000 परिवारों को स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण सहायता 4% ब्याज पर देने हेतु भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी 13 मई 2018 को। अगला क्वेश्चन है 1 मई 2019 को न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की गई और इसके संबंध में कौन सा असंगत है? तो देखिए कि अकुशल श्रमिक 250 रुपये प्रतिदिन, यही आपका गलत है। 250 रुपये नहीं, 213 था, उसको बढ़ाकर 225 कर दिया। कितना कर दिया है? 225 कर दिया, ठीक है। तो याद रखेंगे 250 नहीं है, अकुशल श्रमिक की कितनी है? 225, अर्धकुशल की 237, ठीक है, और कुशल श्रमिक की 249 और उच्च कुशल श्रमिक का उसकी 299, यानी कि 300 रुपये प्रतिदिन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान सरकार ने न्यूनतम मजदूरी का नया नियम कब लागू किया था? तो ये आप याद रखेंगे 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 याद रखेंगे। जो नया नियम लगाया है न्यूनतम मजदूरी का, वो 1 अप्रैल 2016 को लगा है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ से कि मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत युवाओं को कितनी राशि
का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये आपका है 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा देश के 13 अत्यंत गरीबी वाले राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना को कब से लागू किया गया है। तो ये आपका किया गया है 24 अप्रैल 2019 से। 24 अप्रैल 2019 से इस योजना को लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना कितने जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। तो ये आपका है 9 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, यही परियोजना राज्य के 9 जिलों में और 36 ब्लॉकों में क्रियान्वित है, जिसके अंदर केंद्र है वो 60% और राज्य है वो 40% हिस्सेदारी के साथ ये योजना में काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP कौन सी योजना में चलाया गया। तो ये आपका हो जाएगा 5वीं योजना में। कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गरीबों में से सभी निर्धनतम लोगों के उत्थान हेतु अंत्योदय योजना कब शुरू की गई थी। तो ये की गई थी 1977 और 1978 में। 1977 और 1978 में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लाइवलीहुड से संबंधित समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना कि जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ कब और कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन वो था राज्य। ठीक है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की 3 जून 2011 बांसवाड़ा राजस्थान में हुआ था। 3 जून 2011 राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसमें कि केरल के सफल महिला एवं सहायता समूह कुटुंबश्री के मॉडल पर बनाए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था और राजस्थान में किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए सहायता प्राप्त है। तो ये किससे है? वर्ल्ड बैंक से। किससे है? वर्ल्ड बैंक से है। याद रखेंगे किससे है? वर्ल्ड बैंक से आजीविका प्राप्ति है। अगला क्वेश्चन, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY का प्रारंभ कब हुआ। तो ये हुआ था अगस्त 2017। इसमें वाहन स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों के होते हैं और ये उन क्षेत्रों में संचालित किए जाते हैं जिन क्षेत्रों में नियमित परिवहन सेवाएं नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM का शुभारंभ कब किया गया। तो ये किया गया 24 सितंबर 2013 को। 24 सितंबर 2013 को ये योजना स्वर्ण जयंती रोजगार योजना SJSRY के स्थान पर लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1993 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री है और रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ की गई थी। 18 से 35 वर्ष की आयु के 8वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं जिनके परिवार के समस्त स्रोतों से आय 40,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है तथा वह उस स्थान पर 3 वर्ष के स्थायी निवासी को स्वयं व्यापार और उद्योग सेवा स्थापित करने के लिए 1 लाख या 2 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी समानांतर ऋण गारंटी उपलब्ध करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि 24 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर किसको प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को किसके स्थान पर ये किया गया था आपका कि शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को प्रारंभ किया गया था 24 दिसंबर 2013 को। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब किया गया था? तो ये किया गया था 19 फरवरी 2016 को वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया था। याद रखेंगे 19 फरवरी 2016 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि DAYNUL दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन में केंद्र और राज्य का अंश क्या था? तो ये आपका था 60-40, यानी कि 60 केंद्र का है, 40 आपका स्टेट का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार के द्वारा नियोक्ता को रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उसके योगदान का कितने प्रतिशत भुगतान किया जाता है? तो ये आपका है 12%। कितना है? 12% उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किसके माध्यम से संचालित की जा रही है? तो ये आपकी है 2, यानी कि जिला उद्योग केंद्र के द्वारा संचालित की जा रही है। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया था। तो ये अभी पढ़ा था, कब दिया गया था? 2015 और 2016 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, याद रखेंगे 25 सितंबर 2014 को। और यह भारत सरकार की एक मांग आधारित रोजगार से जुड़ी कौशल विकास की पहल थी। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? तो लाभान्वितों को वार्षिक सूची की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। लाभान्वित को मकान निर्माण हेतु 70,000 रुपये तक का ऋण देने की सुविधा और मिसल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। मकान का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर तक किया जाएगा। तो ये आपके सभी तीनों ही क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को देय अनुदान संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यह अनुदान विभिन्न स्तर पर 3 किस्तों में दिया जाएगा। इस योजना के तहत स्वीकृति पर 25,000 रुपये की प्रथम किस्त, कुर्सी तक इस निर्माण करने पर 45,000 रुपये की द्वितीय किस्त। ये द्वितीय किस्त 45,000 की गलत है, यही गलत होगा मेरे हिसाब से। और शौचालय निर्माण व छत तक का आवास निर्माण कार्य करने पर 60,000 रुपये की तृतीय किस्त व अंतिम किस्त देय होगी। तो इस योजना के तहत स्वीकृत है वो 15,000 रुपये। ठीक है ना, 15,000 की प्रथम किस्त, 25,000 की नहीं है, 15,000 की प्रथम किस्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है DDUGKY हेतु पात्र वर्ग हैं। तो आपके हैं 2, यानी कि 35 से लेके 15 से लेके 35 वर्ष तक के युवा है, वो इसके लिए क्या है? पात्र है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित कब किया गया था? तो ये किया गया था 23 मार्च 2016 को। 23 मार्च 2016 को। और 1 अप्रैल 2016 से ये योजना प्रारंभ या फिर लागू हो गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सत्य है। तो यहाँ से ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य होगा। पहला आपके पास में दिया गया है कि इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में प्रति एकड़ 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये तक का अनुदान देय होगा। इसमें मैदानी क्षेत्र में केंद्र और राज्य का अंश 60:40 रहेगा और पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 90:10 रहेगा। तीसरा पॉइंट है लाभान्वितों की पहचान ग्राम सभा द्वारा की जाएगी। इसके लिए सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि तीनों ही क्या है? बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विधिवत शुभारंभ कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 20 नवंबर 2016 को। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की राज्य स्तरीय शुरुआत 18 मार्च 2017 को बांसवाड़ा से की गई थी और CM ने आवास योजना में चयनित 5 महिलाओं को आवास अधिकार
पत्र सौंपकर योजना का राज्य स्तर पर शुभारंभ किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है यहाँ से कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य पूरा होने की औसत अवधि को कम करके कितने दिन कर दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा 114 दिन कर दिया गया है। जो पहले 314 दिन थी वो 114 दिन हो गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि निम्न में से कौन सी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को आरंभ की गई थी? तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी होंगे। कौशल भारत कार्यक्रम, ये आपकी ये भी होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना, ये तीनों योजनाएं हैं। ये 15 जुलाई 2015 को शुभारंभ की गई थी। ठीक है। इसी दिन से राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और कौशल विकास व उद्यमिता नीति 2015 भी प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई थी। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 15 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है कि शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास शहरी मिशन का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। इस मिशन का उद्देश्य 2022 तक के लिए सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के तहत कितनी राशि ऋण प्रदान किया जाता है? तो यह आपका है 2 लाख रुपए। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक ऋण 3% ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ से दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ से हो जाएगा कि इस योजना के तहत एक लाभार्थी को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे वाले परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके तहत शहरी गरीबों को आवास प्रदान किए जाएंगे। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4,441 सांविधिक शहरों में संचालित की जा रही है। और सभी सही है, यानी कि तीनों ही कथन एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी गरीबों को कितनी राशि केंद्रीय सहायता के द्वारा प्रदान की जाएगी? तो ये आपकी है 1.5 लाख रुपए। कितनी राशि है? 1.5 लाख रुपए। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास का कारपेट एरिया क्या होगा? ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और LIG के लिए 30 वर्ग मीटर तक का, MIG फर्स्ट के लिए 160 मीटर वर्ग का और MIG सेकंड के लिए 200 वर्ग मीटर तक का एरिया होगा, यानी कि उपरोक्त सभी मान्य होंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ है वो आपका यहाँ से 1 मिनट इसका शुभारंभ है वो आपका कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 मंत्रिमंडल द्वारा कब अनुमोदित की गई थी? तो ये आपकी की गई है 13 जुलाई 2016 को। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 का शुभारंभ किया गया था और 2.0 का 2.0 है वो आपकी हुई थी 13 जुलाई 2016 को। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये आपकी है RSLDC। इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और यह योजना भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा है? भारत सरकार के द्वारा क्या है? वित्त पोषित है। देश का पहला राज्य जहां युवाओं को कौशल का अधिकार प्रदान किया गया है वह कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने 17 दिसंबर 2013 को
युवाओं के लिए कौशल का अधिकार अधिनियम लागू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रदेश के युवाओं में कौशल का विकास कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के हेतु मुख्यमंत्री कौशल ऋण अनुदान योजना का आरंभ राजस्थान में कब किया गया? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके है यहाँ से कि गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका के सृजन व प्रोत्साहन हेतु नई और उचित रणनीति तैयार करने हेतु राजस्थान आजीविका मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी सितंबर 2004 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना कि राजस्थान आजीविका मिशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी सितंबर 2004 के अंदर। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि 2009 और 2010 में इसका नाम राजस्थान कौशल और आजीविका मिशन रख दिया गया था। मई 2012 में इसका राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के रूप में पुनर्गठन किया गया था। मंत्रिमंडल आज्ञा दिनांक 28/4/2014 के द्वारा आरमोल को पुनः गठित किया गया और मुख्यमंत्री राजस्थान को इसका अध्यक्ष और राजस्थान कौशल आजीविका का विकास निगम के अध्यक्ष को इसका उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब राजस्थान आजीविका मिशन आरमोल एवं नीति निर्धारक संस्था है तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम क्रियान्वयन विंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से। कब की गई थी? 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। इसमें प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने में 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 31 मार्च 2020 तक 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था।